हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर वाशिंगटन से है, जहां फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का मानना है कि ईरान की कुद्स फोर्स एक टेररिस्ट ग्रुप है। साथ ही ये भी कहा गया है कि वियना में ईरान के साथ जारी बातचीत में न्यूक्लियर समझौता ना ही यकीनी है और ना ही नजदीक है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की डिप्टी स्पोक्सपर्सन जेलिना पोर्टर ने फ्राइडे शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वाशिंगटन इस बात पर जोर देता है कि वियना में जारी बातचीत का बिल्कुल भी ये मतलब ना निकाला जाए कि ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौता यकीनी है या फिर नजदीक है। उन्होंने कहा कि अभी कई अहम मामलों पर गौर फिक्र किया जा रहा है। जेलिना पोर्टर ने बताया कि अमेरिकी फौज के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने कहा है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC की कुद्स ब्रिगेड का नाम अमेरिका के जरिए बनाई गई टेररिस्ट ग्रुप्स की लिस्ट से निकाला जाना सही नहीं रहेगा। जेलिना पोर्टर ने कहा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी जनरल मार्क मिले के नजरिए से इत्तेफाक रखते हैं। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान जनरल मार्क मिले के बाद आया है, जिन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि उन्होंने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को अमेरिकी टेररिस्ट ब्लैक लिस्ट से हटाने को सपोर्ट नहीं किया है और उन्होंने अपनी बात को जोर देकर कहा कि कुद्स फोर्स एक टेररिस्ट ग्रुप है। ईरान मांग कर रहा है कि अमेरिका नए न्यूक्लियर समझौते के हिस्से के तौर पर IRGC को टेररिस्ट लिस्ट से हटा दे। इस हफ्ते कांग्रेस मेंबर्स के साथ मुलाकात के दौरान जनरल मिले और डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन से उनके जाती नजरिए के बारे में पूछा गया था कि क्या IRGC एक टेररिस्ट ग्रुप है या नहीं। डिफेंस मिनिस्टर ऑस्टिन ने कुछ कहने से इनकार कर दिया था, जबकि जनरल मिले ने कहा था कि IRGC कुद्स फोर्स एक टेररिस्ट ग्रुप है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह साफ नहीं है कि उन्होंने जानबूझकर फर्क किया है कि अमेरिका IRGC को टेररिस्ट लिस्ट से हटाने और IRGC कुद्स फोर्स को टेररिस्ट लिस्ट में बाकी रखने पर गौर कर रहा है। सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार के जर्नलिस्ट जोसेफ हाबूश के जरिए वियना में न्यूक्लियर समझौते की बातचीत पर अपडेट के लिए पूछे जाने पर पोर्टर ने कहा कि कोई अपडेट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि समझौता इस वक्त ना तो नजदीक है और ना ही यकीनी है। आपको बता दूं कि ईरान न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका के वापस शामिल होने और ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों को हटाने के मकसद से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 4+1 यानी रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ ईरान की 27 दिसंबर 2021 को 8वें दौर की बातचीत शुरू हुई थी। अमेरिका इसमें इनडायरेक्ट तरीके से शामिल था। 11 मार्च 2022 को यूरोपीय यूनियन के गैर मुल्की मामलों के इंचार्ज जोसेफ बोरेल की तजवीज पर सलाह मशवरे के लिए बातचीत रुकी हुई है। वियना बातचीत में शामिल डेलीगेशन अपनी अपनी राजधानियों को लौटे हुए हैं। उसके बाद से दोनों फरीकों ने बातचीत में पेशरफ्त और इख्तलाफ कम होने की बात कही है, लेकिन समझौते की गारंटी और ईरान के जिम्मेदारों, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनियों को पाबंदियों की लिस्ट से निकालने के मामला अभी हल नहीं हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने 8 अप्रैल 2019 को ईरान की IRGC की कुद्स ब्रिगेड को टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट में शामिल कर लिया था और IRGC पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी। आपको बता दूं कि सीरिया और इराक में IRGC ने अमेरिका और कुछ वेस्टर्न मुल्कों के सपोर्ट वाले दाइश जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को नाकाम करने में सबसे अहम रोल अदा किया है। ईरान के मीडिया का कहना है कि यही वजह है कि इन टेररिस्ट ग्रुप्स को पैदा करने वाले अमेरिका और इजराइल IRGC की सरगर्मियों से खुश नहीं हैं। आपको बता दूं कि 18 मार्च को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट और फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने एक जॉइंट बयान में अमेरिका से ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट से नहीं हटाने की अपील की थी। इन दोनों इजरायली लीडर्स ने जॉइंट बयान में कहा था कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अमेरिकियों समेत हजारों लोगों का कत्ल किया है। हमें यह यकीन करना मुश्किल है कि अमेरिका इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन से हटा देगा। इन दोनों ने अमेरिका से कहा था कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई एक ग्लोबल मिशन है। हम मानते हैं कि अमेरिका
उनके मुताबिक टेररिस्ट की तरफ से किए गए खोखले वादों के बदले में अपने नजदीक तरीन साथियों को नहीं छोड़ेगा। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।